नमस्कार दोस्तों। अगर आप ग्रेजुएट हैं और बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आज की ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ओवर 1800 अप्रेंटिस पदों पर बम्पर भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिस है जारी कर दिया है। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि आपको हर महीने 15,000 से 20,000 रुपये तक का स्टाइपेंड मिलेगा और सबसे बड़ी बात, पूरे भारत के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी, सैलरी, एग्ज़ाम पैटर्न और अप्लाई प्रोसेस को जो है उसको जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, ये भर्ती यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निकाली गई है। पोस्ट का नाम है अप्रेंटिस और कुल पद हैं 1865। ये भर्ती अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत जारी की जा रही है। ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो है वो 1 साल का होगा। अप्रेंटिस जो एप्लीकेशन मोड है वो पूरी तरह ऑनलाइन रहेगा। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम और लैंग्वेज टेस्ट के आधार पर। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था 28 अप्रैल 2026 को। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है 29 अप्रैल 2026 से और लास्ट डेट है 19 मई 2026 और टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट मई या जून 2026 बताई गई है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डेट का इंतज़ार मत करें। तो अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। टोटल वैकेंसीज हैं 1865। तो PWBD जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 98 सीट्स रिजर्व्ड हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज उत्तर प्रदेश 335 पद, आंध्र प्रदेश उसके बाद 303 पद, उसके बाद महाराष्ट्र 196 पद, तेलंगाना 164 पद, कर्नाटक 131 पद, मध्य प्रदेश 116 पद, जो तमिलनाडु है उसमें 95 और बिहार में 60। बाकी राज्यों में भी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होना चाहिए। ये ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में हो सकता है, यानी अगर आपने BA, BCom, BSc, BBA, BCA, BTech या किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन दी गई है। आपका ग्रेजुएशन जो रिज़ल्ट है वो 1 अप्रैल 2026 तक डिक्लेयर्ड हो जाना चाहिए। अगर आपका फाइनल रिज़ल्ट इस डेट के बाद आता है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। अगर अभी एक और इम्पॉर्टेंट रूल है उसको समझ लीजिए। आपकी ग्रेजुएशन डिग्री 4 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपने 1 अप्रैल 2022 से पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सरल भाषा में कहें तो सिर्फ रीसेंट ग्रेजुएट्स को इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का मौका उसमें दिया जा रहा है। तो अब बात करते हैं लोकल लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस स्टेट के लिए आप आवेदन करेंगे उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। आपको उस लैंग्वेज को पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए और समझना भी आना चाहिए। तो उदाहरण के लिए अगर आप महाराष्ट्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मराठी भाषा का जो नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो कैंडिडेट की मिनिमम उम्र 20 साल और मैक्सिमम उम्र 28 साल होनी चाहिए। एज कैलकुलेशन 1 अप्रैल 2026 के अनुसार की जाएगी। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी और PWBD कैंडिडेट्स को अतिरिक्त एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल और OBC जो मेल कैटेगरी है उसमें 944 रुपये फ़ीस है। जनरल या OBC फीमेल के लिए 708 रुपये फ़ीस है। SC ST PWBD और ट्रांसजेंडर के लिए 236 रुपये फ़ीस है। ध्यान रखें, फ़ीस रिफंडेबल नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस समझते हैं। सिलेक्शन 2 स्टेजेस में होगा। पहला स्टेज ऑनलाइन टेस्ट, दूसरा स्टेज लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में कुल होंगे 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 60 मिनट ड्यूरेशन और अच्छी बात, नो नेगेटिव मार्किंग। एग्जाम में ये सब्जेक्ट्स आएंगे: जनरल फाइनेंस अवेयरनेस, दूसरा जनरल इंग्लिश, तीसरा रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एक होगा कंप्यूटर नॉलेज, यूनियन बैंक, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और हर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चंस होंगे। तो अब बात करते हैं सैलरी या स्टाइपेंड की। तो रूरल या सेमी अर्बन ब्रांच में 15,000 रुपये पर मंथ,
अर्बन ब्रांच में 18,000 रुपये पर मंथ, मेट्रो ब्रांच में 20,000 रुपये पर मंथ। लेकिन ध्यान रखें, ये परमानेंट नौकरी नहीं है, ये सिर्फ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है। पीएफ, ईएसआई और बोनस नहीं मिलेगा। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा कि अप्लाई कैसे करना है। तो स्टेप 1, यूनियन बैंक रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाएं। सेकेंड स्टेप, NEPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। फिर अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन कोड सेव करें, ये स्टेप 3 हुआ। फिर स्टेप 4, आप NETS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। स्टेप 5 में इनरोलमेंट ID सेव करें। स्टेप 6 में BFSI SSC पोर्टल पर जाएं और स्टेप 7 में एप्लीकेशन फॉर्म भरें। नेक्स्ट स्टेप, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, PWBD सर्टिफिकेट अगर रेलेवेंट हो, अपार ID। और स्टेप 9 में एप्लीकेशन फीस पे करें और स्टेप 10 में फाइनल सबमिट करें। दोस्तों, मल्टीपल एप्लीकेशंस मत भरना। अगर आपने मल्टीपल फॉर्म सबमिट किए तो सिर्फ आपका लास्ट वैलिड एप्लीकेशन ही माना जाएगा। तो बाकी फीस रिफंड नहीं होगी। जो फाइनल सबमिशन है उसके बाद करेक्शन नहीं होगा। जो कैंडिडेट्स पहले अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं या करेंटली अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं हैं। अगर ग्रेजुएशन के बाद 1 साल से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। ओवरऑल फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए बैंकिंग सेक्टर में एंट्री लेने का ये शानदार मौका है। 1865 वैकेंसीज हैं, सैलरी अच्छी है और पूरे भारत में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो जल्दी अप्लाई करें, क्योंकि लास्ट डेट 19 मई 2026 है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट सरकारी जॉब अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।